क्लास में बड़े प्रोजेक्टाइल पे और कितने तरीके के न्यूमेरिकल ये देखने, यानी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल या टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन प्रोजेक्टाइल। ऑन प्रोजेक्टाइल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मान लीजिए एक इंसान जो है बिल्डिंग के ऊपर है। किसके ऊपर है? एक इंसान बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा हुआ है और बिल्डिंग के ऊपर चढ़े होने के बाद में एक बॉडी उसके हाथ में है। बताओ इस बॉडी को कितनी जगह फेंका जा सकता है? 3। एक इंसान बॉडी को सामने फेंक सकता है, फेंकेगा सामने हॉरिजॉन्टल, थोड़ी देर बाद आके नीचे गिर जाएगी, लाजमी है ना। बड़े सीधे सामने फेंकेंगे, सीधे थोड़ा जाएगी, फेंका सामने पर जाएगी, थोड़ी देर बाद नीचे चली जाएगी। एक जो है इंसान बड़े इसी बॉडी को ऊपर भी फेंक सकता है। मान लीजिए बॉडी को यहां फेंक दिया, इधर, ऐसा नहीं सीधे 90 फेंक दो और सर पे वापस आके गिर रही है, कुछ एंगल पे। बड़े इधर फेंका है तो जाएगी ऊपर, जाके गिरेगी तो ऐसे ही, नॉट वर्टिकल, थोड़ा सा टेढ़ा, ये कुछ ऐसे आके गिर जाएगी। पता लग रहा है? एक और लोकेशन है, इंसान बॉडी को नीचे भी तो फेंक सकता है। मान लीजिए इंसान ने बॉडी को ये ऐसे नीचे की तरफ फेंका, वो जाएगी ऐसे, थोड़ा ऐसे गिर जाएगी। यानी एक हो सकता है सीधे फेंके, हो सकता है ऊपर फेंके, हो सकता है नीचे फेंके, और टावर से फेंक रहा है। यानी एक टावर पे इंसान चढ़ा हुआ है, बॉडी को सामने फेंक सकता है हॉरिजॉन्टली, बड़े अपवर्ड डायरेक्शन फेंक सकता है, और कहां फेंक सकता है? डाउनवर्ड पे। तो 3 न्यूमेरिकल 3 टॉपिक। तो बोला 3 न्यूमेरिकल 3 टॉपिक, यानी टाइप्स हैं प्रोजेक्टाइल पे और कितने तरीके के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। क्लियर है क्या? तो पहला केस कौन सा है? हॉरिजॉन्टली, वही पढ़ना है। यानी एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए टावर, तो इसे निकालेंगे कैसे, न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं, उसकी चर्चा करनी है। क्लियर? तो हेडिंग डालो कॉपी में। बड़े हेडिंग है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन प्रोजेक्टाइल। क्या बोला? ऑन प्रोजेक्टाइल। बताइए कितने तरीके की प्रॉब्लम है? दोबारा बोलो। पहली कौन सी है? अगली कौन सी है? और तीसरी कौन सी है? डाउनवर्ड। तो हमें करनी है पहली। कौन सी करनी है? यानी एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए टावर। फील लेना इस चीज का, जरूरी है। तो फर्स्ट ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए टावर, इसमें न्यूमेरिकल भी लगाना है। मान लीजिए एक इंसान जो है टावर के ऊपर चढ़ गया। किसके ऊपर चढ़ गए? तो बेटे ये रहा आपका टावर, ये बिल्डिंग बना लो, और एक इंसान यहां से बॉडी को बड़े जस्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सामने की तरफ फेंक रहा है, ये ऐसे करके। बताए फेंकी यहां पे जाएगी क्या? कुछ ऐसे नीचे, नीचे आके गिर जाएगी। मान लीजिए बड़े ये जो है नीचे जमीन है, दिख रही है ऐसे, ये बॉडी जो है कुछ ऐसे आके ऐसे गिर जाती है यहाँ पे। ये वीडियो में आ रहा है? ये ऐसे आके गिर जा रही है, नहीं आ रहा? अब आ रहा है बेटा? ये बॉडी जो है इधर आके गिर जा रही है। इतना क्लियर है क्या? यानी फेंका यहां पे, बॉडी आई कुछ ऐसे करके, ये ऐसे, पता लग गया? अब ये आता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है या नहीं है? बिल्कुल है जी, प्रोजेक्टाइल तो है, 2D में तो है। बस आपको ये देखना है कि इस तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है। बताओ बॉडी को सीधे फेंका है, क्या बॉडी पे ऊपर वाली डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है क्या? नहीं है। बताओ नीचे है क्या? पहले इनिशियली नहीं है। यानी इनिशियली जैसे बॉडी को फेंका, बॉडी को तो सामने फेंका है। कहां फेंका है? अरे फील लो, बड़े बॉडी है, बॉडी को हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ फेंक रहे हो ना, तो शुरू में बॉडी आगे जा रही है, नीचे जा रही है क्या? ऊपर जा रही है क्या? बताओ इस वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 0। इस वाली डायरेक्शन में शुरू में 0 है। वो अलग बात है, बॉडी को ऐसे फेंका है, थोड़ा ऐसे जाएगी, उसके बाद नीचे आएगी, बाद में आएगी ना नीचे वेलोसिटी। शुरू में क्या है? 0 है। शुरू में ना तो वेलोसिटी ऊपर है, ना तो वेलोसिटी नीचे, वेलोसिटी का है सिर्फ आगे है। यानी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वाई में 0 है, वाई में 0 है, चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे। हॉरिजॉन्टल फेंका ना। इतना क्लियर है क्या? अब बॉडी यहां से आती है, यहां पे गिरती है, तो यहां से यहां तक गिरने में कुछ समय भी लेगी। क्या लेगी? समय। और जहां पर बॉडी गिरी है, जहां पे बॉडी गिरी है जमीन से देखें तो उसकी कुछ दूरी भी होगी। आई मीन टू से बेटा इस वाले पॉइंट से यहां तक कुछ दूरी तो होगी। ये रेंज क्या है? रेंज। यानी बॉडी गिरी तो कितनी दूर गिरी, और यहां से बॉडी आके यहां गिर रही है तो कुछ समय भी लेगी। इसको टाइम ऑफ फ्लाइट। पर ये पूरा नहीं है, आधा है।
आप लोगों ने ऐसे पढ़ा था यहां से यहां तक का, बस ये उसका आधा है, उसका क्या है आधा। तो ये दो न्यूमेरिकल आएंगे यहां पे, जो एक ही न्यूमेरिकल में दो पार्ट के रूप में होंगे, एक बार टी निकाल लें, एक बार आर निकाल लें। क्या निकालें? एक बार टी और एक बार आर। कुछ कंपोनेंट की बात कर रहे थे पहले, फिर लेना। एक पॉइंट लिखोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ध्यान से सुनना इसे। एक बार लिखोगे वर्टिकल कंपोनेंट। यह कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस इसकी बात हो रही है एक्स डायरेक्शन की, तो ध्यान से देखना। यह होता है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। मान लो बॉडी को वेलोसिटी है यू, कितनी है यू, बताओ एक्स वाली डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू है। कंपोनेंट थोड़ा आएंगे, यहां तो बॉडी को एक ही डायरेक्शन में फेंका है ना पहले, क्लियर। बताए वाई वाली डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो, इतना क्लियर है क्या? एक्सेलरेशन भी देख लो, यह होता है एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना होता है हमेशा जीरो, और ये एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में हमेशा कितना होगा माइनस जी, हमेशा फिक्स है वैल्यू। यानी ये हो गए कंपोनेंट जो कि न्यूमेरिकल में इस्तेमाल आएंगे। एक बात का ख्याल रखना, कुछ फॉर्मूले थे जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर्मूला बोलो एक बार उसका पूरे का, बटे 2u साइन थीटा बाय जी। जब यहां पे g की वैल्यू डालते हैं तो 10 डालते हैं, मतलब पॉजिटिव डालते हैं, क्योंकि जब ये ड्राइव करा था मैंने तो इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से इस्तेमाल करा था, और वहां पे मैंने माइनस जी लिया था, तो यहां पे लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है क्या? कभी भी ये डायरेक्ट फॉर्म में है हम पे तो उसमें माइनस जी नहीं लिखेंगे ना, माइनस 10 डालेंगे। पर अगर कोई भी न्यूमेरिकल इस्तेमाल में फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल हो रही है, तो उसमें क्या डालेंगे हम माइनस जी डाल देंगे, यानी माइनस 10 डाल देंगे, क्योंकि ए वाई जो है ऑलवेज क्या होता है माइनस जी, ऑलवेज। कई बच्चों के जहन में आता है फिर माइनस जी यहां क्यों नहीं हुआ, तो बेटा डेरिवेशन में लिया था माइनस जी। क्लियर है इतना? अच्छा, इसके बाद में ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आधा है, ये पूरा थोड़ा है, ये क्या है आधा। वो तो जब आया था जब यहां से बॉडी को थ्रो करते थे पूरे रास्ते आके नीचे गिरती थी, वो तो है ही नहीं है। तो ध्यान से देखना बड़े, पहला यहां पे इंपॉर्टेंट है, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोला, यानी अगर किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हो, बॉडी जमीन पे आके गिर रही है, तो कितना समय लेती है उसका फॉर्मूला बता रहा हूं। पहले बताऊंगा डायरेक्ट, बाद में दिखाऊंगा कैसे आया। टी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 2h/g, क्या होता है 2h/g, और h जो है हाइट है जहां पे बॉडी है। अब जहन में आएगा फॉर्मूला आया कैसे भैया, बता दूंगा, मान लो अभी ये होता है, पर ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कब करोगे, जब ये आधी होनी चाहिए और बॉडी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल, तभी आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर? अगला है कि बॉडी जहां पे गिरी है वो दूरी भी तो होगी रेंज। अब रेंज है तो डिस्टेंस ही, क्या है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है भैया, सेकंड देखो, अगर डिस्टेंस की बात करेंगे स्पीड इनटू टाइम, क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, और यहां पे जो डिस्टेंस है यही रेंज है, ये क्या है रेंज। तो ये हो गया आर, पर ये स्पीड हमेशा याद रखना यू एक्स वाली लेनी है। कौन सी लेनी है यू एक्स वाली, जो कि यू है हमारे लिए। और ये टी जो है कौन सा लोगे, ये वाला, कितना आएगा बड़े 2h/g। यानी अगर इस वाले केस में रेंज निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा यू एक्स अंडर रूट में 2h/g। यानी ये तो समझ में आता है किस प्रकार से आया, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम समझ में आता है। ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं आ रही, ये कहां से आ गई भैया, आपने तो डायरेक्ट लिख दिया। बताऊंगा किस प्रकार से आया, ड्राइव भी करवाऊंगा अभी, पहले इतना आया है क्या। यानी इस वाले केस पे दो न्यूमेरिकल लगाएंगे, एक मैं लगवाऊंगा, एक घर से धुआं करने के लिए। इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। ऊपर देखो, अब बात यह है कि ठीक है, जो फॉर्मूला है बेटे क्या लिखा है हमने 2h/g लिखा है, तो ये आया किस प्रकार से ये देखना है, यानी कैसे आगे ये बताओ। ये प्रोजेक्टाइल यहां से थ्रो करी है जमीन से, नहीं, ये कुछ ऊंचाई से थ्रो करी है। आइए देखते हैं, यह तो पूरी वाली प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता क्या है 2u sin θ/g। दोबारा बोलो क्या होता है, एक बार और बोलो, कॉम्पोनेंट फॉर्म में क्या होगा बेटे 2 होगा, u होगा, y होगा, डिवाइड बाय g होगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जब होता है जब बॉडी को आप यहां से थ्रो कर रहे हो और वापस यहीं आके गिर रही है, तभी होता है। पर हमारे केस में तो इतना है ना, ये आधा है,
तो क्या 2 से डिवाइड नहीं कर दोगे? कैंसिल। आधा है तो 2 से डिवाइड करोगे ना। बताओ टी आया कितना? ये आया यू वाई बाई जी, यहां से यू आई निकालो, टी आएगा, जी आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा? यू आई। क्लियर? और जो मैंने टी का फॉर्मूला लिखा था उसमें एच भी था, 2h बाई जी। क्या था? 2h बाई जी रूट में, तो एच का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। एच का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट मैक्सिमम का। एच मैक्स का फॉर्मूला होता है बड़े यू आई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। यू आई की वैल्यू यहां डाल दो, बोलो कितनी है? ये टी जी डालोगे, ऊपर स्क्वायर ओपन करो, टी स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा? 2g, जी से जी कैंसिल। पता लग गया? यहां से सेपरेट कर दो, दो को इधर मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा? 2 आएगा, एच आएगा, डिवाइड में यहां पे क्या आएगा? जी, एक जी यहां ले आओ, बड़े जी आएगा, इज इक्वल टू में क्या आएगा? टी स्क्वायर, और स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा? रूट, स्क्वायर हटा दो, फॉर्मूला यही नहीं आया क्या? 2h बाई जी। तो इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है, जब बॉडी को हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहे हैं, जमीन पे आगे गिर रही है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होगा आपके लिए। क्लियर है क्या? इसका न्यूमेरिकल लगाने लपेटो फास्ट। आगे गए सारे बच्चे। अब अगला ये कि बड़े इस पर न्यूमेरिकल लगाएं पहले, उसके बाद में सेकंड केस करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल डालो, एक क्वेश्चन हम करेंगे बेटे, एक घर से दे देंगे। ध्यान से देखना क्वेश्चन। ये एक प्लेन हवा में उड़ रहा है बड़े 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बॉम्ब गिराता है जमीन पे। क्या गिराता है? मतलब बुकों में ही बच्चों को बॉम्ब सिखाया रहा है, फूल बोल देते यार। बुकों में ऐसे शिक्षा दी जा रही है, बॉम्ब गिरा रहा है। अबे चॉकलेट गिरा ले, बेचारे बच्चे खा लेंगे। बॉम्ब गिरा रहा है। क्वेश्चन पहला, ध्यान से देखना। ये जमीन है, ये ऊंचाई है, टावर नहीं है बस। क्या नहीं है? टावर। जमीन से 2 किलोमीटर ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है, और बेटा कोई बच्चा मेरे प्लेन की हंसी नहीं बनाएगा, मेरे को नहीं आता बनाना, तो ये प्लेन है बस। ये क्या है? प्लेन है। मान लिया प्लेन, ऐसा नहीं है, आता है बनाना, टाइम जाएगा ना फालतू में। प्लेन ये रहा, और प्लेन से बॉम्ब गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं? पर प्लेन की जो स्पीड है बड़े एक्स डायरेक्शन में, ये जो है 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। क्लियर? ये बॉम्ब रिलीज करता है, और ये बॉम्ब आते बड़े ग्राउंड पे यहाँ के गिर जाते हैं, इस जगह के गिर रहे हैं। जब बॉम्ब यहाँ से आए, यहाँ पे गिरे, कितना समय लिया ये निकालो, और ये कितनी दूर गिरे हैं यहाँ से ये निकालो। दो चीजें निकालनी है, दोनों फॉर्मूले आते। बताओ भैया, पहला फॉर्मूला टी निकालना है, टी का फॉर्मूला बोलो बड़े 2h बाई जी, 2h बाई जी। अब पता लगे ये इस्तेमाल क्यों कराए? क्योंकि केस के अंदर आया है। एक बच्चा होगा डायरेक्ट केस पढ़ेगा नहीं, न्यूमेरिकल आएगा, होगा ही नहीं, वो लगाएगा 2u sin थीटा बाई जी। तो पता भी होना चाहिए किस केस से आया न्यूमेरिकल। क्लियर है क्या? अब यह आता है बड़े 2 है, h कितना है? 2 किलोमीटर, मीटर में वो कितना होगा? 2000 मीटर। पता लग गया? तो यहाँ आएगा 2 बड़े 1 2 3 बड़े मल्टीप्लाई, जी कितना है? 10, इससे कैंसिल, अंदर कितना आया? बड़े 400, और 400 का परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा? 20। ये आ गया 20 सेकंड। कितना आ गया? यानी 20 सेकंड लगेंगे। कितनी जल्दी पहुंच रहा है, फील भी लेना इसका भी। अगला क्या निकाले? रेंज, दूरी देखना, फील लेना इसका। बताओ रेंज निकालोगे तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यूएक्स अंडर रूट में 2h बाई जी, ये तो आ चुका है ना 20। यूएक्स ये आता है प्लेन जो है एक्स डायरेक्शन में किस स्पीड से उड़ रहा है? 360, पर 1 किलोमीटर पर आवर है, और 9th क्लास में पढ़ा है बड़े 5/18। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 360 इंटू में 5/18, 18 2 20, और ये 10, कितना हो गया? बड़े 100 हो गया। कितना हो गया? मीटर पर सेकंड। पता लग गया ना 100 कैसे होता है? गुड। ये आएगा 100, और ये पूरी वैल्यू कितनी आई है? 20। ये 20 आ गई, तो आया कितना? 2000 मीटर, अर्थात 2 किलोमीटर। मात्र 20 सेकंड में 2 किलोमीटर। सेम ही आ रहा है, देख लो क्या आ रहा है? सेम। तो इतनी दूर गिरेगा वहां जाके,
छोड़ना कहाँ होगा, गिरेगा कहाँ और टाइम कितना लगेगा, सब पता लग गया। लपेटो घिस। अच्छा एक होमवर्क भी सुन लो, होमवर्क ये सुन लो, क्वेश्चन नंबर 2 यहीं लिख देते हैं, ध्यान से देखना बेटे। पहले देखो ये रहा प्लेन, ऊंचाई जो है बेटे 8000 मीटर है, कितनी है, क्वेश्चन ये है याद रखना। और ये प्लेन है बस 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, क्लियर। और ये जमीन पे आएगा, समय निकालो, रेंज निकालो, घर से निकाल लोगे, ये हो गया घर से। लपेटो फास्ट। आइए बच्चों ऊपर देखो बड़े, दो न्यूमेरिकल हो गए। एक बात का ख्याल रखना, ये पता है ये निकालना है बड़े, ये भी निकालना है, जो कि निकाल लिया। अभी जो भी क्वेश्चन करा ये ऐसे था, यानी बॉडी एक्स डायरेक्शन में जा रही है, क्लियर है। अब जो है बड़े बॉडी को जमीन से ऊपर की तरफ फेंकना है। सेकंड केस सेकंड, केस सेकंड ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम ए टावर, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम ए टावर। नजर ऊपर बेटा, बताओ ये बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं नीचे फेंक रहे हैं, पेन छोड़ो, ऊपर या नीचे, ऊपर। गिरेगी कहाँ, नीचे। क्या ही जीवन है, फेंको ऊपर गिरता नीचे है। आओ बॉडी ली, उछाल दी बेटा, बॉडी ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट से बॉडी को फेंक रहे हो तो ये मीन पोजीशन है, रेफरेंस पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, व्हाटएवर कुछ भी बोल दो। तो यहां से एक डॉटेड लाइन आगे बढ़ा रहे हैं समझाने के लिए। और यह आते हैं एक बॉडी को मान लो ऐसे करके फेंकते हैं कुछ वेलोसिटी से, तो ये बॉडी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे करके आएगी, कभी यहाँ भी पहुंचेगी, पर यहाँ रुकेगी क्या, हवा में थोड़ा ना रुक जाएगी, ये ऐसे आएगी ऐसे आएगी ऐसे आएगी और जमीन पे कहीं आगे गिर जाएगी। पता लग गया। यानी ये मोशन कुछ है बड़े, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और ये सीधे आके ये कुछ ऐसे गिर रहा है। बताइए जमीन ही है नीचे, ये ऐसा नहीं है, पढ़ना इसमें और भी होता है। इंस्टेंट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ द इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो कि नेक्स्ट क्लास की डेरिवेशन है। कि मान लीजिए बॉडी बड़े इधर ए वाले पॉइंट से थ्रो करिए और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है, सी है। बताओ इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 0 ऊपर वाली डायरेक्शन में, और ये यू वेलोसिटी से फेंका है जो कि एंगल यहां पे थीटा है। सेम लेवल से देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल ये था, उसी के यहां पैरेलल में एक लाइन बना दी, क्लियर है। इसके दो कंपोनेंट होंगे। मतलब पहला कंपोनेंट इस वाले डायरेक्शन में कितना होगा, कितना होगा, यानी इधर जो है यू कॉस थीटा होगा जो कि यू एक्स होगा। बताइए इधर कितना होगा, ये यू वाई है जो कि कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, बताएं बॉडी पे बड़े इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है क्या, नहीं। अब कितनी है, u sin थीटा है। बताएं बॉडी पे इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है, यानी दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यानी इधर भी है और ऊपर भी है। अब 0 नहीं है वर्टिकल में, क्लियर है क्या। अच्छा ऐसा लग रहा है ये वाली चीज पहले पढ़ चुकी हो उतनी, तो सेम वही फॉर्मूला इस्तेमाल होंगे जो उसमें होते थे। ये न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे कि इंसान जो है टावर पे खड़ा है, वहां से एक बॉल को बड़े 30 डिग्री के एंगल में फेंकता है। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर वर्टिकल कहेगा तो बेटा ये 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर ये 30 का है तो 90 माइनस 30 देन वी गेट द 60, क्लियर है। उसके बाद कहेगा बॉल जो है सेम लेवल पे जब वापस आएगी, सेम लेवल मतलब थ्रो जहां से करा उसी लेवल पे वापस आएगी, तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना। सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे 2u sin थीटा बाय g, क्योंकि वैसे ही तो है आधा। अब इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे न्यूमेरिकल बनते नहीं है, बनेंगे, पर उसके लिए एक डेरिवेशन पढ़नी पड़ती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब बॉडी इधर होगी तो दो डायरेक्शन में है बॉडी, 2D में इस वक्त, क्योंकि सीधे तो नहीं आ रही ना, तो बॉडी भी इधर वेलोसिटी है vx, इधर है vy, बॉडी जाएगी इधर बीच में जो कि एंगल होगा बीटा कुछ, जो कि नेक्स्ट क्लास में देखोगे, आज की क्लास में नहीं, क्लियर है। तो इसे मैं मिटो दे रहा हूं क्योंकि अभी का काम हमारा इसका नहीं है। पहले तो इतना आया नहीं आया। अब एक बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बार वर्टिकल कंपोनेंट। बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे ux, इसमें बात करेंगे uy, फिर बात करेंगे बड़े ax, फिर बात करेंगे ay। बताओ ay कितना होगा बेटा, बोलना पड़ेगा कितना होगा,
अरे ऑलवेज माइनस जी, बात खत्म। बताओ एक्स कितना होगा? ऑलवेज 0। बताओ यू एक्स कितना है? ये यू ए कॉस ए थीटा है। बताओ यू आई कितना है? यू साइन थीटा। दोबारा बोलो ए वाई कितना है? ए एक्स कितना है? यू एक्स कितना है? यू आई कितना है? यू आई ऊपर है नीचे है, इसीलिए प्लस है। अगर ये नीचे होता तो क्या होता? माइनस। मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया है ना, रेफरेंस पॉइंट से अगर बॉडी नीचे होगी तो माइनस, ऊपर होगी तो प्लस। क्लियर? पर ए वाई ऑलवेज माइनस, ऑलवेज सोचना ही नहीं है, और ए एक्स ऑलवेज 0। प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। आओ बच्चों ऊपर देखो, इस वाले टॉपिक में एक न्यूमेरिकल लगाना है, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सेकंड है, तीसरा है? तीसरा है। एक इंसान जो है नजर ऊपर, बड़े एक इंसान बिल्डिंग के ऊपर है और यहां से एक बॉडी को 30 डिग्री के एंगल पे थ्रो कर रहा है। कितने डिग्री पे थ्रो करता है? 30 डिग्री पे। बॉडी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो नीचे भी तो आएगी। बताओ ये थीटा कितना है? बड़े 30 डिग्री है, और जिस वेलोसिटी थ्रो करता है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। कॉम्पोनेंट का हमें अभी काम नहीं है, यहाँ पे निकालने को निकाल सकते हो, सिखा रखा है। अब यह आता है, बड़े वेलोसिटी दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। कहता है जब ये बॉडी सेम लेवल पे आएगी वापस से इस जगह, तो बताओ रेंज कितनी, दूरी कितनी? आर निकालना है। क्या निकालना है? आर। क्लियर है? यह तो अगर आर निकालें तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? बेटा एक बार बोलो, फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करोगे? रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड जी। क्लियर? अब ये यू की वैल्यू 10 दे रखी है, यू स्क्वायर 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जिसको नहीं आया 10 दो बार लिख दिया। डिवाइड में जी है, जी भी 10 ही है। बताओ साइन 2 थीटा, और थीटा कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री तो यहां डालेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये साइन आएगा और पीछे सीधे लिख दिया 60 डिग्री। पता लग गया ये 30 था। अभी आते हैं 10 से 10 कैंसिल। बेटे यार 10 साइन 60 क्या होता है? 2 से 1 कैंसिल, 5 √3 रेंज आ गई। पता लग गया? हो गया आंसर। कठिन तो नहीं था। लपेटो फास्ट। आइए बच्चों तीसरा केस देखें। यह तय बॉडी को ऊपर फेंका था, नीचे फेंका था, अब बॉडी को नीचे फेंकना बस। तो ये तीसरा केस है। केस तीसरा, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड फ्रॉम ए टावर। यस बेटा नहीं, अब इसमें क्वेश्चन क्या दें? टाइम ऑफ फ्लाइट दे दें अभी आपको, निकाल ही लोगे। रे हाइट निकाले, निकाल ही लोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 15 न्यूमेरिकल लगा रखे हैं ऐसी चीजों पे। हाँ पर एक बात है, नेक्स्ट क्लास करने के बाद में जो ये वाला पाथ था वेलोसिटी ऑफ द इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं, पर 11th क्लास में आप लोग के टीचर उस पर न्यूमेरिकल बनाते नहीं है। जैसे नीट वाले बच्चे जब पढ़ते हैं तो ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट था ऐसे करके, जब ये ऐसे आके ऐसे आ रहा था, तो ग्राउंड पे जब बॉडी टकराएगी तो भी 2 कंपोनेंट होंगे। कितने होंगे? मान लो ग्राउंड के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, बताओ रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी? ऐसा क्वेश्चन आता है। जब बॉडी यहां पे है बीच में कहीं, तो बेटा इधर 2 कंपोनेंट है, बताओ रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है अगर बीटा दे रखा है तो ऐसे अलग अलग आते हैं, परंतु ये जब तक नहीं कर सकते जब तक कि नेक्स्ट क्लास की डेरिवेशन नहीं लगा पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास रुको जरा। क्लियर? चलिए आइए केस तीसरा देखिए। बेटे केस तीसरा और लास्ट आज की क्लास का, यानी प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड फ्रॉम ए टावर। कहां से? बड़े टावर से डाउनवर्ड। लिख मत बेटा, ऊपर देख। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड फ्रॉम ए टावर। यह कहते हैं बॉडी को ऊपर फेंकना है, नीचे फेंकना है? नीचे। बस जब नीचे फेंकोगे तो कंपोनेंट को ध्यान से देखना है, क्योंकि इस बार मेन पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से नीचे की तरफ बॉडी आएंगी तो नेगेटिव होंगी चीजें। क्या होंगी? नेगेटिव। आइए मान लीजिए बड़े एक बिल्डिंग है, यमुना नदी में बाढ़ आ रखी है, ऐसा मान लो, अब तो चली गई। बिल्डिंग पे आप खड़े हो, भूखा प्यासा है, दोस्त आपका नीचे खड़ा है, और हाँ उसका बिस्कुट का पैकेट फेंक के मार रहे हो, गलत बात है। आप फिर लो, बड़े एक बॉडी एरी
बॉडी जो है सामने जा रही है, नहीं ऊपर जा रही है, बिल्कुल नहीं, कहाँ जा रही है बेटा नीचे, तो ये नीचे जा रही है, कुछ ऐसे आके ऐसे गिर रही है, यहाँ पे दिख रही है बेटा। बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी थी आपने कितनी u, बॉडी गिरी यहाँ पे ऐसे आके, डाउनवर्ड अपवर्ड है, डाउनवर्ड। अभी आता है, अगर ध्यान से देखो आपने फेंका जो है बॉडी को यहां से फेंका है, दिख रही है बताए, बॉडी जो है आ ऐसे रही है, फेंका ऐसे, बताओ यहां से कुछ एंगल नहीं होगा, थीटा मान लेते हैं। अगर ये थीटा है तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, बताओ इसका इधर कॉम्पोनेंट कितना होगा, कितना आ गया बताए, इसका इधर कॉम्पोनेंट कितना होगा u sin थीटा। ये इधर जो है u sin थीटा है, पर बताऊंगा माइनस में होगा बेटा, ये जो है u y है और ये जो u x है, वहां लिख दूंगा माइनस में। इतना क्लियर है क्या? डायग्राम कंप्लीट। ऊंचाई जो है h है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बार क्या वर्टिकल। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे ux, बताओ ux कितना है, हॉरिजॉन्टल मींस ये होता है, बताओ कितना आएगा u cos थीटा। ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट uy जो है कितना आएगा माइनस u sin थीटा। पता लग गया माइनस क्यों आया, क्योंकि बेस लाइन से ओरिजिन से रेफरेंस पॉइंट से नीचे है। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात बताओ ax कितना होगा 0, ये होता है ay कितना होगा माइनस जी। क्लियर? अच्छा एक और बात कि अभी तक जो दो टॉपिक देखे, दो केस देखे, उनके सबके फॉर्मूले थे, क्या थे? इस पर फॉर्मूला नहीं है आपके, वो अलग बात है, ड्राइव कर रहे हो ड्राइव कर ले, पर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। किसका? इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो दोबारा बता दूं, अगर ये हाइट h है यहां से यहां तक की, बड़े h हाइट जो है नीचे की तरफ है, तो हाइट जो है माइनस में लोगे, कहा लोगे इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट बताई थी ना, तो डिस्प्लेसमेंट जो है इस लेवल से नीचे है तो माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो कई बुकों में माइनस लेंगे नहीं, डायरेक्टली लिख देंगे, आंसर क्या आएगा सेम। क्या आएगा? पर कारण भी तो पता होना चाहिए क्यों लिया। क्लियर है क्या? तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो टॉपिक पढ़ाया था सेम ही तो यहां पे भी चल रहा है, तो इस पर न्यूमेरिकल लगाना है। और इसका न्यूमेरिकल जो है डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना होता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन का। क्लियर है क्या? इतना आया ही नहीं आया, केस तो हो गया खत्म। अब इसमें न्यूमेरिकल लगाना है। न्यूमेरिकल लगाने से पहले एक चीज देख लो, कभी कभार फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, बड़े 37 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री है? बहुत इस्तेमाल होता है। और एक 53 डिग्री है, 53 डिग्री, ये नहीं, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। 60 डिग्री, 30 डिग्री, आपके 45 डिग्री, वो तो इस्तेमाल होते ही होते हैं, यानी उनके अलावा ये बहुत इस्तेमाल होते हैं। कई बार आपने देखा होगा बड़े tan इनवर्स 4/5, 5/4, 3/5, 5/3, यानी कुछ नंबर जाने पहचान लग रहे हैं, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 अलग अलग टर्म्स में, यानी 3 हो 4 हो 5 हो। जब ये नंबर इधर घूमे, फंक्शन कोई भी हो, साइन कॉस टेन, उससे लेने देना नहीं है, उनकी वैल्यू हमेशा याद रखना, उनकी वैल्यू हमेशा काम आती है। 37 डिग्री 53 डिग्री याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा। बहरहाल अपने आप में न्यूमेरिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूमेरिकल। इनके अलावा कोई हो तो कभी मैं नहीं बोल रहा याद करो, डायरेक्ट वहीं छोड़ दो, बस तरीका बता रहा हूँ। मान लो ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। क्लियर? ये कोई रूल है क्या? नहीं, बस ऐसे याद रखने के लिए। इधर 5 है तो टांग पकड़ के इधर खींच दो, इसकी टांग पकड़ के इधर खींच दो, ये 5 ये 3, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 5 और 3 4 आएगा। कितना आएगा? जब ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई तो कोई भी फंक्शन निकाल सकते हो अब तुम। 10th में तो सीखा ही है, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, सीखा है ना आप लोगों ने। हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने जरूर सीखा होगा। बेटा बीड़ी बीड़ी मत बोला करो, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान, ऐसा सीखा होगा आई थिंक। कुछ भी सीखा, पंडित भी सीखा होगा, भोले प्रसाद है ना, हर हर भोले, और बीडी पापा भी सीखा होगा। आओ फिर ले। तो अगर ये 37 डिग्री है, मान लीजिए साइन 37 डिग्री निकालना है, ध्यान से देखना, पर याद रखना सिर्फ इसके लिए बता रहा हूं और किसी के लिए नहीं। तेरे से डाल दिया, टांग खींच दी, नहीं चलेगा काम।
ये एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, तो 3 हो गया, ये होता गया p/h। p कितना है 3, h कितना है 5, तो साइन 37 कितना होगा 3/5। सिर्फ 37 और 53 के लिए बता रहा हूं, क्लियर है क्या? मान लीजिए बड़े साइन 53 आ गया, कितना आ गया साइन, कोई भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। बताओ ये p/h, बताए अगर ये 53 डिग्री देख रहे हो तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो 4 ये हो गया, और h कितना है 4/5। ये नहीं, यहां से वैल्यू निकाल सकते हो, ये कोई रूल नहीं है, बस ट्रिक है याद करने की, क्लियर है क्या? तो ये आपका इस्तेमाल होगा इसलिए बता दिया है, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, बाद में भी बताऊंगा, क्लियर है क्या? लपेटो फास्ट, फील लो। तो अब बात ये है कि आपने ये भी देख लिया, एक बात का ख्याल रखना कि 5 की टांग और 3 की टांग खींची जो है सिर्फ समझाने के लिए खींची है, और इन दो एंगल को याद रखो तो कई बार इस्तेमाल हो जाएंगे। इसके अलावा कोई हो, बहुत सारे और भी होते हैं, ऐसा नहीं है, पर ज़्यादा चीज़ों को याद रखो तो बेकार ही है, कम चीज़ों को याद रखो, क्लियर है? तो आगे ये एक लास्ट न्यूमेरिकल है और इस पे बेस्ड है, ध्यान से देखना उस न्यूमेरिकल को। बेटे चौथा न्यूमेरिकल है, तीसरा है, चौथा है और लास्ट आज की क्लास का। आप करोगे मैं कर दूं? आप करोगे? अच्छा, आइए क्वेश्चन ये, एक इंसान जो है बड़े बिल्डिंग है, टावर के ऊपर है, जिसकी ऊंचाई जो है जमीन से 36 मीटर ऊपर है। क्वेश्चन चौथा, और एक इंसान उसका दोस्त वहां है, यमुना नदी में बाढ़ आई हुई है, बेचारा भूखा पड़ा हुआ है, बिस्किट का पैकेट लिया और उसके मुंह पे फेंक के मार रहे हो। यानी आपकी चाहत जो है वहां देना है पैकेट बिस्किट का, पर पहुंचता यहां है, देना चाहते हो वहां, पहुंचा यहां, कुछ दूर रह गया, क्या रह गया? अब वो दूर कितना रह गया यही आपको निकालना है। फिर लो क्वेश्चन को, बड़े एरा टावर और बड़े एरा भूखा, ये रहा बिस्किट और ये रहा गंदा लड़का। वैसे गंदा तो नहीं बोलेंगे, देखो दिया तो रहा उसने। अब ये जो है इधर बड़े बिस्किट के पैकेट को फेंक के मार रहा है इसके मुंह पे, सीधे मुंह में, जा खा ले। वो अलग बात है, गया नहीं, और जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं वो है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। बॉडी जो है ऐसे जाने की बजाय ऐसे जाती है, जाती जाती है, उसके बाद डाइवर्जन हो जाती है, आगे जाती है, थोड़ा पीछे रह गई क्या? अब ये कितना पीछे रही है यही निकालना है आपको। ये नहीं यहां पहुंचती तो अच्छा होता, पर पहुंची यहां, दूरी बताओ कितनी, कितना पीछे रह गई, कितना पीछे रह गई। 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन करे हैं, पर ये थोड़े अलग है, वैसे नहीं है। ये आता है, ये हो, ये मेरा नाम, ये अंत नाम। मान लीजिए ये दूरी x है, कितनी है? x, जितना रह गई पीछे, ये निकालना है, और ये पूरी दूरी जो है गिवन है 48 मीटर है। यानी वो लड़का बड़े यहां से 48 मीटर आगे खड़ा था, बता रखा था, और ये ऊंचाई जो है ये 36 मीटर है। कितनी है? 36 मीटर। बताओ लड़का जो है कितनी ऊंचाई पे खड़ा है? फेंकना कितनी दूर चाहता है? गिरा यहां पे, तो ये एक्स है ना, निकालना है कितना पीछे गिरा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिल्कुल थोड़ा सा सोचो। बताओ ये ओ एस जो है ये इसका और इसका कॉम्बिनेशन है। बताओ ओ एस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओके प्लस में के एस। ओके आपको निकालना क्या है? के एस। तो ओके कितना है? नॉट ओके, ओ एस कितना है? 48। तो ये 48, ये एक्स और ये के एस, ये एक्स ही तो है आपका ओके। बताएं ये 48 है बड़े माइनस एक्स है, इज इक्वल टू में क्या है? के एस। अगर ये के एक्स निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? यानी एक्स आ गया तो आंसर आ गया। एक्स निकालो, क्या निकालो? रेंज ही तो है ये, क्या है? अब बच्चों के दिमाग में अगर रेंज का फॉर्मूला लगाए तो पता तो है, बस वही गलती हो जाएगी। एक बात का ख्याल रखना, सुनो बड़े रेंज एक्स, तो कैलकुलेशन फॉर बड़े एक्स, एक्स क्या है? एक रेंज है, क्या है? रेंज। ये फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू
टाइम, कोई गलती नहीं है, यहां तक सही है। इसके आगे बच्चे गलती क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। बताइए रेंज इज इक्वल टू में स्पीड जो है यूएक्स वाली लेनी है, कौन सी लेनी है, यूएक्स, और टाइम कौन सा लेंगे अब बताओ। अब जिस बच्चे ने 2h/g ले लिया बस वहीं से नहीं होगा न्यूमेरिकल, अंडर रूट वाला लिया नहीं होगा बेटा। वो जो है बॉडी यहां जब हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हो, जब बॉडी इधर आती है तो लेना है 2h/g, जब बॉडी नीचे आ रही है तो 2h/g नहीं लेना है। तो अब कैसे निकालें इसे, अब तो टी है ही नहीं हम पे, तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का। यह आता है रेंज जो है कौन से मोशन से आती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल का इस्तेमाल करेंगे। बॉडी जमीन पे गिर रही है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, पढ़ाया था ना, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर है क्या। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वर्टिकल मोशन है, कौन सा है, कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करोगे। अब जहन में आएगा ऊपर से जमीन पे आ रही है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर पर वाई की फॉर्म में, पढ़ाया था नहीं, तो सिखा दूं। इसे भी हटा देते थोड़ी देर के लिए, इसे भी हटा देते, इसे भी हटाते, इसे भी हटाते हैं। बताओ निकालना क्या है, रेंज। रेंज कौन से मोशन से आएगी, हॉरिजॉन्टल, ध्यान से देखना बेटे। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस में पता लगे इक्वेशन क्यों लिखी है। बॉडी जो है कहां गिर रही है, ऊपर से जमीन पे, तो जमीन पे गिरेगी, यही इक्वेशन आएगी। निकालना रेंज है, तो रेंज के लिए एक्स आएगा, वाई आएगा, एक्स, क्या आएगा, एक्स। और जब यहां से मान लीजिए टी निकालना, क्या निकालना है, टी, कैलकुलेशन फॉर टी करना है, टी करना ही पड़ेगा यहां पे, जरूरी है। तो बताओ टी के लिए वर्टिकल आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल, पर बॉडी कहां गिर रही है, जमीन पे ही। इक्वेशन तो वही आएगी, कौन सी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर परंतु वाई आएगा। क्लियर है। अब फिर लेना बेटा, एस एक्स, ये एक्स ही तो है, रेंज, यू एक्स कॉम्पोनेंट तोड़ो, ये 10 है डॉटेड लाइन, ये थीटा है। बताओ इसका इफेक्ट इधर 10 कॉस थीटा, बताओ इसका इधर इफेक्ट कितना होगा बेटे, 10 साइन थीटा। अच्छा, एग्जाम में ये न्यूमेरिकल नहीं देने वाले आपके टीचर, ये मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं। इस तरीके के न्यूमेरिकल आगे तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं, 3 पॉसिबल केस होते हैं ना, सब पे लगाओ ना न्यूमेरिकल। क्लियर है। तो ये आ गया 10 साइन थीटा। अब जहन में आएगा थीटा ही नहीं है, क्या नहीं है, निकाल लेंगे। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, ये तो सबको आता है ना, आता है ना। चलिए अब फिर लो, ये 10 साइन थीटा है, ये 10 कॉस थीटा है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये यू एक्स है और ये यू आई है। बताओ यू एक्स कितना है, ये आएगा 10 कॉस थीटा और ये क्या है टी, एक्स कितना होगा 0, तो ये हो गया 0। फॉर्मूला तो यही आ रहा है, यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भैया, स्पीड इंटू में टाइम। तो टाइम पता नहीं है, स्पीड कौन सी, यू एक्स वाली लेते हो, तो यू एक्स वाली कितनी थी, 10 कॉस थीटा, 10 कॉस थीटा, कहीं से भी निकालो बेटा। रेंज इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम से निकालते तो भी यही आता। तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यू एक्स वाली बोली थी, तो यू एक्स वाली कौन सी है, 10 कॉस थीटा, टी वो नहीं रख सकते बस। क्लियर। तो अगर फिर लो, अगर मेरे को एक्स चाहिए, कॉस थीटा चाहिए और टी चाहिए, टी यहां से आएगा, कहां से आएगा, यहां से। अब यह आता है बॉडी को ऐसे करके नीचे गिराया है, तो एस वाई कितना है बताइए, यहां थी ये बॉडी, फाइनल यहां पे आके गिरी है, -36 कितना होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी याद करो, इनिशियल ये, फाइनल ये, डिस्प्लेसमेंट बेटे ओरिजिन से नीचे है, तो क्या आएगा -36, -36 डाल दिया। अभी आता है यू आई कितना है, पर माइनस में -10 साइन थीटा और ये क्या है टी। बताओ ए वाई क्या होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -g/2 टी स्क्वायर, आगे माइनस कॉमन आ जाएगा और माइनस माइनस पॉजिटिव इक्वेशन आएगी। उस इक्वेशन को सॉल्व करके टी निकालोगे, अब जहन में आएगा साइन थीटा कहां है और कॉस थीटा भी नहीं है। अब मेरे शब्दों को सुनना, अगर कॉस थीटा आ गया और साइन थीटा आ गया तो आंसर आ जाएगा ना। बताओ जी की वैल्यू कितनी होगी, 10 काटोगे 5, सिर्फ टी बचेगा यहां पे,
अगर साइन थीटा आ गया तो, और टी आ गया, टी यहाँ डालोगे, कॉस थीटा आ गया तो आंसर। तो हमारा मोटिव क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा निकालना। क्या निकालना? क्योंकि वो आ गया फिर तो सब कुछ आ गया ना। अब देखना जरा ध्यान से, फिर लो एक साइड, दूसरी, तीसरी, ये थीटा, ये कितना है 36, ये 48, ये निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम। फिर तो कुछ भी निकाल सकते हो। जब तीनों साइड आ गई तो साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो सब निकाल लोगे। तो ये भी आ गया, साइन थीटा भी आ गया, कॉस थीटा भी आ गया, टी यहां से निकालना, टी यहां डाल देना। और घर जाके देखोगे तो टी बड़ा डिफिकल्ट आएगा। क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे जो नंबर मैंने लिए। तो एग्जाम में ऐसा टी नहीं आएगा जिसके परफेक्ट स्क्वायर ना बने। एग्जाम में ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तरीका आगे। अरे ये क्वेश्चन इस्तेमाल क्यों करिए आ गया, ये आपको आना चाहिए। बॉडी जमीन पे गिरी है भैया, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर। एक बार टाइम के लिए वर्टिकल, रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल। साइन थीटा कॉस थीटा ट्रायंगल से निकाला, डाला, टी आएगा, यहां डाल दोगे आंसर। नहीं आया यार तुम्हें? तो इस तरीके का न्यूमेरिकल सेम नहीं आ रहा आपके एग्जाम में, डोंट वरी कि यार ये आएगा क्या। डाउनवर्ड पे न्यूमेरिकल ऐसे लगाते हैं, ये सीखना है। क्लियर? बॉम्ब वाला न्यूमेरिकल वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो एग्जाम में आते हैं। और ये जो है सेकंड फेज है प्रोजेक्टाइल का। कौन सा फेज है? और जो तीसरा फेज होगा जहां पढ़ोगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, उस फेज के दो न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि केवी का भी एग्जाम होता है, उसमें आए भी थे। वो तीसरा फेज होता है इस चैप्टर का। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।